शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेडीज़ प्लाजो पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है 2.25 मीटर कपड़ा है। हम पहले इसे खोलेंगे। हमने कपड़ा को खोल लिया। ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये लंबाई, जिधर किनोर होती है वो लंबाई होती है। अब हमें कपड़ा को लंबाई की तरफ से डबल में रखना है। हमने कपड़ा को लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया। एक, ये दो। अभी हमारी कपड़ा 2 लेयर में है। हमने लंबाई की तरफ से फोल्ड किया। हमारी तरफ खुली तरफ है और हमारी सामने की तरफ बंद तरफ है। हमें ये जो किनोर है, ये किनोर को निकाल देना है। तो हम पहले किनोर को निकाल देंगे। हमने किनोर को निकाल दिया। अब हमें लंबाई लेना है, तो हम नीचे से भी सीधी कर लेंगे। हमने नीचे से सीधी कर लिया। अब हमें नीचे मोहरी को मोड़ने के लिए 2.5 इंची कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारी मोहरी मोड़ने में यूज में आएगी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो पहले हम नाप देख लेंगे। नाप के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारी नाप है लंबाई 36 इंच, हिप 37 इंच और कोमर 31 इंच, मोहरी 12 इंच। अब हमें नाप के हिसाब से मार्किंग करना है। तो जो हमने मोहरी के लिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा और निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। हमारी लंबाई है 36, तो हम 36 पे निशाना लगाएंगे। हमें इसमें कोई सिलाई मार्जिन नहीं लेना। वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। हमने 36 पे निशाना लगा दी। अब हमें बेल्ट के लिए मार्जिन लेना है। तो बेल्ट के लिए हम 2 इंची मार्जिन ले लेंगे। अब ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। हमने निशाना को सीधी कर लिया। ये हमारी लंबाई है पैंट की और ये हमारी मार्जिन जो हम रबर डालेंगे उसी में यूज में आएगी। अब हमें आसन की नाप रखना है। तो आसन की नाप हमें कैसा रखना है? आसन की नाप हमारी हिप के साइज के हिसाब से आती है। तो हिप हमारी 36 है, तो 36 की 1/4 हमें लेना है। 36 को 4 भाग करना है और 1 भाग हमें लेना है। यह हमारी कपड़ा 2 लेयर में है। यह हमारी आगे की पार्ट है। आगे की पार्ट की कटिंग करके फिर हम आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर रखकर पीछे की पार्ट को कटिंग करेंगे। अब हम आसन की नाप रखेंगे। तो 36 की 1/4 9 है। 36 को 4 भाग करेंगे तो आएगी हमारी 9। 2 इंची हमें लूजिंग के लिए लेना है। यह हमारी मीडियम साइज में 2 इंची लेना है। अगर हेवी साइज हो तो आपको 2.5 से 3 इंची तक ले सकते हो हेवी साइज में। यह हमारी मीडियम साइज है, 36 साइज है, तो हमने 2 इंची लूजिंग लिया। हमें आसन की निशाना 11 पे लगाना है। 9 इंची हमारी हिप की चौथा हिस्सा और 2 इंची हमने लूजिंग के लिए लिया। अब हमें यहाँ से 1 इंची नीचे एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें 11 इंची पे निशाना लगाना है। यह हमारी आसन की निशाना। और ये 1 इंची हम क्यों लगाया, 1 इंची पे निशाना हम क्यों लगाया, अभी आपको समझा देंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अभी निशाना को हम हमारी पूरी नाप यहाँ से आ रही है 12, तो एक निशाना हम यहाँ पे लगा लेंगे बराबर में, जो हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, इसीलिए। तो हमने
ये निशाना लगा दी। अब हमें आसन के गोलाई की नाप रखना है। तो आसन की गोलाई की नाप भी हमें जो भी हमारी हिप साइज है उसी की 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो 36 की चौथाई इंच आएगी हमारी 9, और यहाँ पर भी हमें 2 इंच लूजिंग लेना है। तो यहाँ पर भी हमारी 11 इंची है। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे और यहाँ भी हम आधी इंची सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन। अब मैं आपको ये समझाऊंगी यहाँ पर हमने 1 इंची डाउन क्यों किया। हम यहाँ पर 1 इंची डाउन इसीलिए किया क्योंकि पैंट पहनने के बाद हमारी सामने कुछ कपड़ा जमा हो जाती है, मतलब भेड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ से 1 इंची कम कर देंगे तो हमारी कपड़ा जमा नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें यहाँ सामने के पार्ट मतलब आगे की पार्ट में 1 इंची हमें डाउन करना होता है। तो हम यहाँ से यहाँ पर हमारी बराबर रहेगी, यहाँ पर बिल्कुल ही कम नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर कम करेंगे तो हमारी लंबाई कम हो जाएगी। हमें यहाँ पर आसन पर कम करना है और यहाँ हमारी बराबर रखना है। तो हम यहाँ निशाना लगा देंगे। यहाँ हमें 1 इंची डाउन करना है। अब हमें आसन की गोलाई के लिए हमें यहाँ से 2.5 इंची लेना है। अब हमने यह 2.5 इंची आसन की गोलाई के लिए लिया। मीडियम साइज में 2.5 इंची लेना है हमें। अगर हैवी साइज हो तो यह 2.25 से 3 इंची लेना है और छोटी साइज में 1.5 से 2 इंच लेना है। तो यह हमारी मीडियम साइज है, इसीलिए हमने यहाँ 2.5 इंची आसन के लिए लिया। अब हमें यहाँ पर आसन की गोलाई देना है। तो आसन की गोलाई हम देंगे यहाँ से, ये क्रॉस लाइन से 1 इंची पर हम निशाना लगाएंगे और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसे ऐसा आधी करेंगे और एक निशाना लगा देंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे आसन की। यहाँ से हमें ज़्यादा गहराई में गोलाई नहीं देना। अगर हम यहाँ ज़्यादा गहराई में गोलाई देंगे तो हमारी यहाँ से खींचेगी आसन। इसीलिए ये गहराई को हमें थोड़ा ऐसा गोलाई देना है, ज़्यादा यहाँ से गोलाई नहीं देना। तो आसन की गोलाई हमने दे दिया। ये निशाना को भी यहाँ तक मिला देंगे। अब हमें मोहरी की नाप रखना है। तो मोहरी की नाप रखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, जो भी हमारी नाप आया इंची टेप को ऐसा रखेंगे और ऐसा आधी करेंगे और एक निशाना लगा देंगे। तो हमारी आई 7। तो हम ये नीचे भी मोहरी पे 7 पर ही निशाना लगाएंगे। हमने 7 पर निशाना लगा दिया। अब हमें मोहरी हमारी 12 है। तो इस निशाना से इसे हम सीधी कर देंगे, ऐसे सीधी कर देंगे इस निशाना को हम। अब ये हमारी मिडिल पॉइंट है। तो इसी निशाना पर हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो हमारी मोहरी है 12 की आधी 6। तो यहाँ पर हमें हमारी 6 मोहरी है, 12 मोहरी है, 12 की आधी 6। तो ये 6 है, हम 6 को ऐसा आधी करेंगे। हमारी ये 3 आ गया। अब इसी 3 जहाँ पर भी हमारी आया आधी, उसे ये निशाना पर रखना है और इधर आधी और इधर आधी, दोनों तरफ हमें बराबर निशाना लगाना है। अब हमें स्केल को लेना है और इस निशाना से इस निशाना तक हमें मिला देना है।
और स्केल को ऐसा ही उठाना है और इसे ऐसा पलट लेना है और यहाँ पर रखना है और इसे भी मिला देना है। अब हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हम 1 इंची इधर और 1 इंची इधर हम मार्जिन ले लेंगे। हम इन निशाना को सीधी कर देंगे। हम थोड़ा इधर से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। अब हमारी आगे की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें यहाँ से थोड़ा गोलाई दे देना है। स्केल को इधर रखना है और गोलाई दे देना है। हमारी आगे की पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। हमने कटिंग कर लिया। यह साइड की कटिंग हम पीछे की पार्ट के साथ ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर अच्छा तरह जमा लेना है। हमने ये साइड इसीलिए नहीं काटा, जो ये किनार से किनार मिलाकर हम अच्छा तरह कपड़ा को जमा सके, इसीलिए। अब हम जमा लिया आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर। अब हमें पीछे की पार्ट में 2 इंची ज्यादा लेना है। यहाँ पर हमें 2 इंची ज्यादा लेना है पीछे की पार्ट में। ये क्यों लेना है ये भी आपको समझाएंगे। अब हमें इसे इसके साथ सीधी कर देना है। ये हमने 2 इंची ज्यादा लिया। ये हर साइज के लिए लेना है। मीडियम साइज में आप 2 इंची ले सकते हो, हैवी साइज में 2.5 से 3 इंच, और छोटी साइज हो तो 1.5 से 2 इंच। ये मीडियम साइज है तो हमने 2 इंची ले लिया और ये निशाना को सीधी कर देंगे। हमें यहाँ पर बिल्कुल ही कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें आसन की तरफ परिवर्तन करना है। हमें कटिंग में भी इधर बिल्कुल ही कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें आसन की तरफ परिवर्तन करना है। अब क्या परिवर्तन करना है ये बताएंगे। ये निशाना को, ये लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। हमने ये लाइन को आगे खींच दिया। अब हमें जैसा हम यहाँ 2.5 इंची आसन की गोलाई के लिए लिया, यहाँ भी हमें 2.5 इंची आसन की गोलाई के लिए ले लेना है। ये हमने यहाँ भी ले लिया और ये लाइन को हमें सीधी कर देना है। ये लाइन को यहाँ हमें 1 इंची कम कर देना है। यहाँ हमने 2.5 इंची लिया तो यहाँ पर हमें 1 इंची कम कर देना है। अगर थोड़ा फिटिंग में लेना चाहो तो, अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो यहाँ कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर सीधी निशान लाइन खींच देना है। हमें थोड़ा सा घेर कम चाहिए इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंची कम कर दिया। ये आपको पसंद के ऊपर है। आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो बिल्कुल ही कम नहीं करना, और आपको थोड़ा कमर में फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। हमें थोड़ा घेर कम चाहिए इसीलिए हमने थोड़ा सा कम कर दिया। एक और बात है, हमें कोमर के लिए कोई नाप की ज़रूरत नहीं है। कटिंग करते समय हम जब रबर डालेंगे तब हमें नाप के ज़रूरत है। रबर कितना डालना है ये भी मैं अभी बता रही हूँ। हमारी कोमर है 31, तो 31 से हमें 4 इंची कम कर देना है। 4 इंची माइनस करके रबर लेना है।
अब हम यह भी आसन की गोलाई दे देंगे। तो आसन की गोलाई यह भी हम यहाँ क्रॉस लाइन से 1 इंची दूरी पर देंगे और यहाँ से ये जो हमने ये कम किया इसी निशाना से हम आधी करेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ध्यान रखें ये गोलाई ज़्यादा नहीं देना, ये गोलाई थोड़ा सीधी सीधी लेना है हमें, क्योंकि हम ज़्यादा गोलाई देंगे तो यहाँ आसन खींचेगी, इसीलिए ये गोलाई हमें ज़्यादा नहीं देना। अब हमें नीचे भी मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच और नीचे मोहरी में हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। और ये लाइन को भी आगे कर देंगे। अब स्केल से ये लाइन को हम नीचे तक खींच देंगे। यहाँ से हम 2 इंची लूजिंग लिया, यहाँ तक हमने 2 इंची लूजिंग लिया, नीचे मोहरी में 1.5 इंची लिया। यहाँ पर भी हमने ये आसन की बराबर लिया और ऊपर घेर कम करने के लिए 1 इंची हमने घटा दिया। अगर आपको घेर कम नहीं करना है तो आप बराबर रखें। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग करना है। अब हम इसे भी डाउन कर देंगे 1 इंच। अब हम जेब की कटिंग करेंगे। जेब हमारी 12.5 से 13 इंची लंबाई लेना है, तो हम 12.5 इंची पे लेंगे और यहाँ पर हमें 6 इंच लेना है और यहाँ नीचे हमें 7 इंच लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा 1 इंची पर गोलाई दे देना है। इतना हमें गोलाई दे देना है। तो हमने जेब की भी कटिंग कर ली। हमारी जेब ऐसा लगेगी यहाँ पर। अब हमें जेब के लिए निशाना लगाना है। तो ये हमारी रबर के लिए मार्जिन का कपड़ा है, तो हम इसे मोड़ेंगे। यहाँ तक हमारी रबर लगेगी। एक बार वो मोड़ेंगे, यहाँ तक हमारी रबर लगेगी। ये हमारी रबर डालेगी, ये हमारी बेल्ट है। तो यहाँ से हमें 1 इंची नीचे जेब के लिए निशाना लगाना है। अब हमें ये देखना है जो हम जेब में जो हाथ डालेंगे ये कितना रखना है। तो जेब में हाथ डालने के लिए हमें जेब की मुंडा 5.5 इंची रखना है। 5.5 से 6 इंची रखना है। ये मीडियम साइज की पैंट है, तो हमने 5.5 इंची पे रखा, तो हमें 5.5 इंची रखना है। अब हमने ये जो हमने 2 इंची कपड़ा हमने यह ज़्यादा रखा, ये क्यों रखा ये समझाएंगे। ये हमारी पीछे की पार्ट है और यहाँ पर हमें ज़्यादा इसीलिए रखना पड़ता है जेब बैठने का बाद हमारी पैंट नीचे ना खिसके, इसीलिए हमें ये ज़्यादा रखना पड़ता है। तो एक एक बात को मैं अच्छा तरह समझा दिया। यहाँ पर डाउन क्यों करना है, यहाँ पर ज़्यादा क्यों रखना है, हमें आसन कितना लेना है, किस हिसाब से लेना है, पूरा बात को हमने समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको सारे चीज़ समझ में आ गई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।